पढ़ाई लिखाई का काम पटेल साहब करते रहते हैं। अभी बीच में यूनिवर्सिटी के उनके एक लेक्चर में हम लोग सभी थे, तो मुझे बेपनाह खुशी होती है जब कोई एजुकेशन पर काम करे। और आज यहाँ जिस तरह के लोग उनके फंक्शन में उनको मुबारकबाद देने आए, इससे लगता है कि समाज का वो तबका जो हमेशा कटा रहता है, लेकिन आज यहाँ ख़ास तौर से है। और साटम साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने भी अपना टाइम दिया। मैं रफ़ीक साहब से गुजारिश करूँगा कि इस इतिहासनामे को पढ़कर आप लोगों को सुनाएं और फिर उसके बाद उन्हें शुक्रिया। खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से नईम शेख की रिपोर्ट। नाज़रीन, 2 अक्टूबर 2023 की शाम में अंधेरी पश्चिम स्थित सागर सिटी सोसाइटी के निकट मैदान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के शुभ अवसर पर पिछले 40 वर्षों से समाज की सेवा तथा बढ़ चढ़कर गरीबों और लाचारों की मदद करने वाले लोकप्रिय वरिष्ठ समाज सेवक मोहम्मद पटेल का तकरीबन 100 संस्थाओं द्वारा भव्य सत्कार समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें उनकी जिंदगी पर कैसे कैसे आए उतार चढ़ावों को उन्होंने बहुत करीब से देखा, उस पर आधारित एक ड्रामा भी पेश किया गया, जिसमें शामिल दर्शकों के दिल को छू लिया और देखने वालों की कहीं न कहीं आंखें भी पुरनम हो गई। साथ साथ उक्त प्रोग्राम में मोहम्मद पटेल की जीवन साथी मिसेस सायरा पटेल की तर्जुमा शुदा किताब महात्मा फुले आज़ादी ए निस्वा का विमोचन भी कार्यक्रम में उपस्थित क्षेत्रीय व अन्य गणमान्य हस्तियों द्वारा विमोचन किया गया। इस शुभ अवसर पर शहरीय लोगों के अलावा आजम खान, निज़ामुद्दीन राइन, सलीम अलवारे, मंसूर उमर दरवेश, सैयद शरीफ, मोहम्मद वजाहुद्दीन दबीर सर, मोहम्मद रफ़ीक शेख के अलावा ख़वातीन की तादाद भी कार्यक्रम में शामिल थी। आपको बता दें कि कार्यक्रम में मोहम्मद शफ़ी मशहूर ग्लोकार और लेडी ग्लोकारा ने पुराने गीतों से समा बांधा। कार्यक्रम में कॉस्मोपॉलिटन हाई स्कूल 7वीं कक्षा के एक विद्यार्थी नोमान इमाम पटेल ने गांधी बापू के किरदार से नजर आए थे। आइए देखते हैं इस सिलसिले प्रोग्राम में शामिल गणमान्य लोगों ने अपने तासुरात बयान करते हुए क्या कुछ कहा, उसकी एक विशेष झलक अपनी स्क्रीन पर। देखिए, आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है। उन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए जितना कष्ट किए और देश की एकता के लिए उन्होंने अपनी जान निछावर कर दी, हम उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। और हम भी चाहते हैं, जिस तरह से गांधी जी ने देश की सेवा किए हैं, हम उतना तो नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर हम देश के लिए कुछ करें या हमारे समाज के लिए कुछ करें, हमारे कौम के लिए कुछ करें, तो मैं समझता हूँ कि गांधी जी को भी जो है सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित होगी। पटेल साहब, 40 साल का सफ़र, 40 साल आपने इस लोगों की खिदमत में लगाया और लोगों की आप गरीबों की दुआएं लेते हैं, इतनी एनर्जी आप में आती कहाँ से है? देखिए, यही वजह है कि मैं इतनी बड़ी बीमारी से जो लड़ रहा हूँ। जिस डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन किया, उसने बाहर निकल के कहा कि आपके ऊपर जो है बहुत लोगों की दुआ है, ऐसा आपके जैसा ऑपरेशन मैंने कहीं नहीं देखा, ये दुआ का असर है। तो ये चीज़ का मुझे एहसास हुआ है कि लोगों की खिदमत कभी जो है खाली नहीं जाती है, उसका सिला ऊपर वाला देता है। हम लोग एक छोटे, एकदम छोटे मतलब निचले इसके गरीब लोग थे, बहुत ही मतलब गरीबी में उस दौर में जब हम कॉलेज पढ़ते थे, तभी से हम लोगों ने सोचा था कि भाई हम लोगों की खिदमत करेंगे और हमारी ज़िंदगी का मकसद ये था कि मरते दम तक हम हमारे से जितना भी हो सकेगा हम लोगों के लिए मदद करेंगे और उनका खैर। जिस तरह गांधी जी ने अपनी सत्य और अहिंसा से जो लड़ाई लड़ी है और उन्होंने जो दिखाया है कि भाई अहिंसा से भी मुल्क को आज़ादी दी जा सकती है, तो इस तरह हमको भी उनके नक्शे कदम पे चलना चाहिए और अहिंसा के रास्ते पे चलना कि हिंसा के रास्ते पे। आज हमारा देश जो है हिंसा के रास्ते पे जा रहा है, ना ही कि अहिंसा के उनके उसूलों को मद्देनजर रखते हुए गांधी जी के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए उनके उसूलों पे चलना चाहिए। उसके बारे में हाँ, मैंने एक मराठी बुक लिखी है, मराठी बुक थी, उसका मैंने ट्रांसलेशन किया है। महात्मा फुले, सावित्रीबाई और आज़ादी निस्वा, उसका उर्दू में तर्जुमा किया है, ताकि जो आज से 800 साल पहले जो सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले ने जो एक मकसद लेकर चले थे औरतों की आज़ादी के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, उस वक्त में कोई पढ़ा लिखा औरतों को पढ़ाई नहीं दी जाती थी, तो उन्होंने पहला स्कूल पूना में खोला और उसकी पहली टीचर थी फातिमा बाई शेख। और उनके साथ में उनके माँ बाप ने उनको घर से निकाल दिया था, तो उन्होंने फातिमा बाई और उनके भाई के घर में आश्रय लिया और उन्होंने अपने उन लोगों को रहने के लिए जगह दी और स्कूल भी खोला। पहला पूना में सबसे पहला स्कूल जो खुला है वो पूना में खुला है। मैंने कोशिश की। आज यहाँ पर मोहम्मद पटेल जी ने
उन्होंने जो पिछले 40 साल में इस समाज के लिए, हमारे इस परिसर के लिए जो अविरत काम किया है, उस काम के बारे में उनको अभिनंदन देने के लिए, उनको शुभकामनाएं देने के लिए कार्यक्रम रखा गया। मैं इस कार्यक्रम में उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए आया हुआ हूं, उनके सेवा के लिए उन्हें धन्यवाद भी देने के लिए आया हुआ हूं। और यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर आज जमा हुए इस कार्यक्रम में, उन सभी लोगों की यह इच्छा है कि आने वाले बहुत सारे साल मोहम्मद पटेल जी इसी प्रकार से समाज के लिए अविरत काम करते रहे और लोगों की जिंदगियां छूते रहे और लोगों की जिंदगियां और खूबसूरत बनाते रहे, समाज के आखिरी व्यक्ति की सेवा करते रहे, ऐसी हम सब की इच्छा है। और इसीलिए उनका हौसला बढ़ाने के लिए ये हम सब लोग यहाँ पर आए। मुझे खुशी की बात है कि एक आदमी जो सोशल लाइफ में जीता है, बड़ी मुश्किल का दौर होता है, एक आदमी अपने जिंदगी के 40 साल लोगों की खिदमत के लिए लगाया। और सबसे बड़ी बात है कि मुंबई शहर की 100 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस जो सोशल काम करती हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन के तमाम लोग आज यहाँ आए, उन्होंने उनको मुबारकबाद दिया। एक बहुत ही खूबसूरत ड्रामा जो मुझे देखने को मिला कि उनकी और उनकी वाइफ के लाइफ के ऊपर बहुत अच्छा कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी को स्ट्रगल किया। मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर लोगों को जो इस दुनिया में है, इस तरह के काम में उनको जाना चाहिए और लोगों की मदद करना चाहिए। आज मुंबई जैसे शहर में लोगों के पास वक्त नहीं है, ऐसे में कोई आदमी अपनी ज़िंदगी के 40 साल अगर लोगों के लिए दे तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं अपनी फोरम और अपनी पार्टी की ओर से उनको और उनकी वाइफ को बहुत मुबारकबाद देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि जैसे वो इतने सालों से लोगों के लिए समाज सेवा कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, आगे भी वो करते रहें। शुक्रिया। आज यहाँ पर सागर सिटी में अंधेरी स्टेशन के पास हमारे मुंबई के हरदिल अजीज सोशल वर्कर जनाब मोहम्मद पटेल और उनकी अहलिया सायरा पटेल साहब की खिदमत का एतराफ़ किया गया। पिछले जिसमें बड़ी तादाद में इलाके के नगर सेवक, एमएलए और भी शहर भर की 100 तंजीमों ने, तकरीबन 100 तंजीमों ने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया था और बड़ी तादाद में ख़वातीन भी इस प्रोग्राम में मौजूद थी। एक बात मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि मोहम्मद पटेल और उनकी अहलिया सायरा पटेल की जो खिदमत है पिछले 40 सालों की, वो नाकाबिल फरामोश हैं, नाकाबिल यकीन है। मुसलसिल मतलब मैं तो ये समझता हूँ कि सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर अगली सुबह तक वो हमातन गौश लोगों की खिदमत के लिए तैयार रहते हैं। और ऐसे अफराद, ऐसे सोशल वर्कर जो इखलास के साथ काम करते हैं, उनकी हिम्मत अफजाई की जानी चाहिए। और एक बहुत अच्छा सिलसिला शुरू हुआ है और मैं उन दोनों को उनके खिदमत के लिए भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं सालेहा रिजवी इस्माइल यूसुफ कॉलेज में तकरीबन 37 साल से मैं पढ़ा रही थी, अब रिटायर हो चुकी हूँ। सन 83 में मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया था और आज मोहम्मद पटेल साहब के इस एजाज़ी जलसे में मुझे सायरा पटेल ने मदऊ किया। मैं बहुत ज़्यादा खुशकिस्मती महसूस करती हूँ कि एक ऐसे इंसान के प्रोग्राम में मुझे शिरकत करने का मौका मिला जिसने अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो कौम की और समाज की बेलौस खिदमत की है। ऐसे इंसान हम ये नहीं कहेंगे कि कामयाब हैं, बल्कि नादिर हैं। खुदा किस इंसान से कौन सा काम लेना चाहता है और यहाँ पे पटेल साहब की खुशकिस्मती है कि खुदा उनसे इतने बड़े बड़े काम ले रहा है। और हमारी तो यही दुआ है कि पटेल साहब को खुदा इतनी हयात दे कि वो अपना ये काम जो है हमेशा इसी तरह, इसी मेहनत के साथ, इसी शिद्दत के साथ, इसी खुशी के साथ अंजाम देते रहें। सायरा पटेल को मैं 85 से जानती हूँ। जब इन्होंने इस्माइल यूसुफ कॉलेज में एडमिशन लिया था, दुबली पतली नाजुक सी 10th करके आई थी ये और 11th में इन्होंने एडमिशन लिया। लेकिन पहले दिन से ये सायरा पटेल जो थी अपने माहौल में सबसे अलग थलग नजर आती थी। और 11th में जब ये आई थी तो उस वक्त भी मुझे ये अंदाजा हो गया था कि ये आम बच्चों से थोड़ा अलग हटकर है और इनके जो बातचीत करने का तरीका या लोगों की बातों को सुनने का या लोगों की मदद करने का, ये सब पहले से जैसे कहते हैं ना कि होनहार बिरवा के चिकने चिकने पात, तो वो खूबियाँ उनकी मैं उस ज़माने में महसूस कर चुकी थी। आज ये प्रोग्राम हुआ है ये मेरे शौहर मोहम्मद पटेल के एजाज़ में 40 साल खिदमत का नतीजा है, जो आज इतने लोगों ने हमारे मोहब्बत से उन्होंने 100 NGOs ने
हमें सराहा कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से खिदमत की। आपके दुख और तकलीफ़ों को सहते हुए आपने अपनी ज़िंदगी के असली मकसद यानी हमारी असल ज़िंदगी को खो दिया हम लोगों ने लोगों की खिदमत करते हुए। और लोगों की खिदमत के लिए हमने अपने जज्बात, एहसासात, बच्चों की पढ़ाई, लोगों से रिलेशन, जो अपनी पर्सनल लाइफ होती है वो भी खो दिया, लेकिन हमने आज तक के लोगों की खिदमत वही जज्बे से किया। ये हमारी बहुत ही अच्छी मैडम है, इन्होंने हमारा हर रास्ता हमें कॉलेज के ज़माने से ही सही रास्ता दिखाया, सही रास्ते पे चलने की चलने की मदद भी की। कॉलेज में भी जितने भी काम होते थे, जब हमारी अड़चनें होती थी वो सॉल्व करते थे हमारे मैडम। देखा नाजरीन, ये थे कार्यक्रम के आयोजक मोहम्मद पटेल साहब और साथ ही साथ कार्यक्रम में उपस्थित मान्यवर शख्सियतों ने अपने तासुरात बयान किए। नाजरीन, इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल हिंदुस्तान डेली को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सिराज शेख हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।